आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो आइए आज के वचन की ओर चलेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया। तो हम निकालेंगे गिनती और उसका हम 30 अध्याय से हम उसका 6 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए आज का जो वचन है उन लोगों के लिए है जो मन्नत मांगते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते, ठीक है। और या फिर मन्नत मांगते हैं तो या फिर वो पूरा कर देते हैं या पूरा भी नहीं कर पाते, तो उनके मन में कुछ बातें चलती हैं कि अगर हमने मन्नत मांगी है तो उसे पूरा नहीं किया तो क्या होगा। तो आइए आज की इस वीडियो से आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहना, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह स्त्री जो पति के अधीन हो, अगर वो मन्नत मांगे, है ना, या फिर बिना सोच विचार किए हुए ऐसा कुछ कहे जिससे वह बंधन में पड़े। देखिए बंधन में पड़ना होता है, अगर हम किसी मन्नत को मांग रहे हैं इसका मतलब हम अपने आप को बंधन में डाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी मन्नत मांग रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। और देखिए सातवें वचन में परमेश्वर कहते हैं, और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ ना कहे। जैसा कि ऐसा होता है कि बहनें मन्नत मांग लेती हैं और फिर उसके बाद वो अपने पति से कुछ कहती हैं कि मैंने भाई मन्नत मांगी है और ऐसा मैंने परमेश्वर को बोला है कि मेरा काम ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वो बोलती हैं और ये बात सुन कर के उनके पति उनसे कुछ नहीं कहते, तो क्या होता है, उसकी जो मन्नत है जो उसने मांगी है वो स्थिर रहती है। इट मीन्स वो बनी रहती है मन्नत, ठीक है। और जिन बंधनों से उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहेंगे। मतलब उसने कहा, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि जैसे मैंने कहा कि प्रभु मेरी जॉब लग जाए तो मैं ऐसा करूँगी, है ना, या फिर मैं आपके भवन में इतना काम कर दूँगी, या फिर मैं आपके भवन को डेकोरेट करूँगी, मेरा ये काम हो गया। तो इस तरीके से बहनें अगर बोल दें और तो वो ऐसा बोल करके मन्नत मांग करके क्या करती हैं, अपने आप को बंधन में डाल लेती हैं। और जब तक वो मन्नत पूरी ना हो तब तक वो उस बंधन में बंधी रहती हैं, ठीक है। अगर उनके पति उनको कुछ नहीं बोलते तो वो बंधन बना रहता है। फिर इसके बाद परमेश्वर ने कहा, परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उससे मना कर दे, ठीक है। अगर उस बहन ने कोई मन्नत मांगी और उसने अपने पति को ये बात कही तो उसके पति ने उसको मना कर दिया कि भाई हम ऐसा नहीं अभी करेंगे, ठीक है, आप जल्दबाजी में कोई भी मन्नत ना मांगें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर उनके हस्बैंड उनको मना कर दें तो, और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा से बांधा हो वह टूट जाएगी। तो देखिए अगर उनके हस्बैंड उनको मना कर दें कि भाई हम अभी ऐसा नहीं करेंगे, देखो पहले काम होने दो, उसके बाद जो हमारी श्रद्धा होगी हम वो काम करेंगे, तो इस तरीके से अगर उन्होंने कह दिया, इसका मतलब वो बंधन जिसमें उन्होंने अपने आप को बांधा है बहन ने, वो तुरंत खुल जाएगा, ठीक है। और यहोवा उस स्त्री का पाप भी क्षमा करेगा। हालेलुया। तो देखिए आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, मैं आशा करती हूँ। तो कोई भी मन्नत मांगने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। और जल्दबाजी में, पहली बात तो जल्दबाजी में कभी भी मन्नत ना मांगें। अगर मन्नत आप मांगते हैं तो उसे ज़रूर पूरा करें, क्योंकि जब हम मन्नत मांगते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं बंधन में बांध लेते हैं कि अगर हमारा वो काम हो गया है तो हमें वो पूरा करना ही है, अगर नहीं किया तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें कोई भी मन्नत मांगने से पहले इन वचनों के ऊपर ध्यान देना है कि परमेश्वर ने क्या कहा, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपको बहुत ही अच्छे लगे हैं। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।